सुप्रभात बच्चों। आज फिर आपके सामने मैं रागिनी मिश्रा प्रस्तुत हो रही हूँ एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी समय के बाद नए उमंग और नए उत्साह के साथ आज हम संस्कृत विषय पे ध्यान आकर्षित करेंगे। टॉपिक है गीता ज्ञानम। गीता ज्ञानम जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश जो अर्जुन के लिए दिया गया था, उसकी कुछ पंक्तियाँ मीन्स उसके कुछ श्लोक आपके पुस्तक में दिया हुआ है। आप इसे सुने, समझें और अमल भी करें। ये है क्लास 8 का गीता ज्ञानम। चूँकि ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे और ऑनलाइन अब प्रारंभ हो चुका है, तो मुझे भी लगा कि बच्चों का कहीं से भी कोई नुकसान ना हो, कहीं भी उन्हें हानि ना पहुँचे, इसलिए मैं वीडियो आरंभ कर दी हूँ बनाना फिर से। चैप्टर 12 गीता ज्ञानम। आप सभी श्लोक को अपने श्यामपट पे, ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर अस्पष्ट हो तो, नहीं तो मुझे सुने और समझें। श्लोक 1 है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन महाभारत के युद्ध में वो चाहते ही नहीं है कि राजगद्दी प्राप्त करने के लिए मैं अपने ही भाई और बंधुओं का वध करूं, उन्हें मारूं, अपने ही दादा का वध करूं। वो विचलित हो जाते हैं और वो भगवान कृष्ण से, श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि मैं राज्य प्राप्त करने के लिए, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता। कृष्ण के बार बार समझाने पे वो नहीं समझ पाते हैं। अंततः कृष्ण उन्हें कई तरीकों से समझाते हैं। वो इन्हें कैसे समझाते हैं, उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्लोक 1 है, आप अपने ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पे है, उसके फल को प्राप्त करने में नहीं है। मा फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं फल के प्राप्त करने में। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, उसके फल को प्राप्त करने में नहीं है, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है और इस समय तुम्हारा कर्म यही है कि तुम युद्ध करो। इस समय तुम्हारा अधिकार वही है कि तुम युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कार्य कर्तव्य करना है, उसके फल को प्राप्त करने में नहीं है, तुम्हारा उस पर अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपना ध्यान अपने कर्मों पे लगाओ, उसके फल पे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने फल की इच्छा या फल की प्राप्ति के लिए विचार भी किया तो तुम अपने कर्म से विचलित हो जाओगे। आपको समझ में आ चुका होगा श्लोक नंबर 1। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 पे। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आगे कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हे धनंजय, हे धनंजय। उन्हें धनंजय क्यों कहा गया है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल आप इस श्लोक को समझें। हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करके, फल की इच्छा का त्याग करके तुम प्राप्य और अप्राप्य में
मीन्स सिर्फ कर्म पे संलग्न रहो, वो तुम्हें प्राप्त होता है नहीं प्राप्त होता इसका विचार भी मन में मत लाओ। पहले श्लोक से ही दूसरा श्लोक अटैच है और तीसरा भी उसी पर आधारित है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करके प्राप्य और अप्राप्य में समान होकर अपने कार्य में लगे रहो, क्योंकि समय या परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जो व्यक्ति सदैव समान होता है वही योगी कहलाता है। इसलिए तुम योगी के भांति ही रहो कि कर्म का फल प्राप्त हो या ना हो, तुम सदैव जल की भांति, जो बेटा जल ऐसा होता है कि उसको जिस बर्तन में रख दीजिए वो उसी का रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही अर्जुन को कृष्ण समझाते रह रहे हैं और समझाने में उन्हें यह कह रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि जो योगी पुरुष होते हैं वह कभी भी विचलित नहीं होते, वह अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने कार्य में संलग्न रहो, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ की आसक्ति ना करो, तुम प्राप्त करने की इच्छा ना करो, आसक्ति का त्याग कर दो तुम, और प्राप्य और अप्राप्य में समान होकर अपने कार्य में लगे रहो। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, समान रूप से योग उच्यते, अपने कार्य में संलग्न रहो। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही योगी कहलाता है। नेक्स्ट है तस्मादसक्त सततम कार्य कर्म क्षमाचर असक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। आगे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, इसलिए तुम निरंतर अपने कार्य को करते हुए, अपने कर्तव्यों को करते हुए, अपने कर्तव्यों को भली भांति करते हुए, इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को भली भांति करते रहो, क्योंकि आसक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। आसक्ति से रहित होकर कार्य करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। आसक्ति मीन्स फल की इच्छा ना करने वाला। कह रहे हैं तस्माद सक्तम सततम कार्यम, इसलिए तुम निरंतर अपने कार्य में लगे रहो, लगातार करते रहो। असक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष, अपने कार्य में भली भांति लगने वाला व्यक्ति, पुरुष, किसी भी बाधा का निराकरण करने वाला व्यक्ति, या सदैव एक समान कार्य करने वाला, अपने कर्तव्य से विचलित ना होने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। ये तीनों श्लोक का अर्थ था। एक बार सिर्फ हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। श्लोक नंबर 1, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्यों को करते रहो, अपने कार्यों को करते रहो, अपने कर्म को करते रहो, उसके फल की इच्छा पर कभी मत करो, क्योंकि अगर तुम फल की इच्छा प्राप्त करने की कोशिश करोगे, या अगर ये विचार भी तुम्हारे मन में आएगा, तो तुम अपने कर्तव्य अर्थात अपने कर्म से विचलित हो जाओगे। श्लोक नंबर 1 पहला। श्लोक नंबर 2, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम अपने कार्य में आसक्ति का त्याग कर दो, किसी भी वस्तु, किसी भी फल की प्राप्ति का त्याग कर दो, और प्राप्य और अप्राप्य में समान होकर अपने कार्यों को करते रहो। कैसे? क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है, वही योगी कहलाता है। इसलिए योगी पुरुष की भांति अपने कार्य में लगे रहो, अपने कर्तव्यों को करते रहो। श्लोक नंबर 3, इसलिए तस्मात् सततम, इसलिए तुम अपने कार्य में निरंतर लगातार आसक्ति से रहित होकर, इसलिए तुम अपने कर्तव्यों को आसक्ति से रहित होकर निरंतर भली भांति करते रहो, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। ये श्लोक नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अभी आगे के जो श्लोक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।